तो ये इसके लिए ऐसी जगह पे आने का जहाँ पे मास्क के बिना एंट्री ना हो, और अगर एंट्री हो तो सामने से मास्क मिले तो पकड़ के बात करना पड़ेगा। तो सोचा था एक दिन अगर इंसान जल्दी उठता है तो दूसरे दिन भी जल्दी उठता है, तीसरे दिन भी जल्दी उठता है, लेकिन ऐसा जरा भी नहीं हुआ है। जो दिन सुबह 9:30 बजे हुई थी 2 दिन पहले, उसके बाद में 12:30, और आज तो और ही लेट 1:30। दिस इज नॉट डन। कल मैंने व्लॉग नहीं शूट कर पाया, इसके लिए सॉरी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड एंड अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज सुबह 1:30 बजे होने के कारण आपको पता है घर के मुताबिक 1 बजे के बाद अगर ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन मिलेगा। तो मैंने बोला वे प्रोटीन ही पीना है तो टेबल पे बैठ के क्यों, मैं सोफे पे बैठ के पीऊंगा। अपना तुम्हारे भाई का स्वैग ही अलग है। ओट्स नहीं डाला इसके अंदर, मैंगो फ्लेवर का प्रोटीन पिया बिकॉज मुझे 2:30 बजे ट्रेनिंग करनी है। ऑलरेडी 1:30 बज गया। अब मैं अगर ओट्स खाऊंगा मुक्कर के आ जाएगा, तो मैंने फ्लेवर और उसके साथ में 1 टेबलस्पून पीनट बटर ले लिए। अपन फटाफट रेडी होते, नीचे सर आ रहे होंगे थोड़ी देर में, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते, वहाँ जाते, उसके बाद में ट्रेनिंग करते। आज फंक्शनल ट्रेनिंग बॉक्सिंग वॉक्सिंग करने के बाद में इतना मोटिवेट हो गया ना, मैं देख रहा हूँ कलर चेंज हो गया, येलो टू डार्क येलो हो गया। अब मैं कर रहा हूँ साइकिलिंग। मैंने 45 मिनट्स फंक्शनल ट्रेनिंग करी, जिसके अंदर ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम बॉक्सिंग थी, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूँ। और अभी मैं 35 मिनट्स कार्डियो कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव भी गया था इंस्टाग्राम में, बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद ऐसे छोटे टाइम के लिए लाइव गया था इंटरेक्शन वाले, लेकिन जो पसीना देख के जो मज़ा आ रहा है ना बॉस, सच में। अब बॉडी बनाने का तो कोई दिल नहीं है बिकॉज लॉकडाउन है, लेकिन वजन तो कम करना जरूरी हो गया बिकॉज भाई आज तो हद होगी। कल तक तो लोग मुझे छेड़ते थे, अब तो मुझे मेरे घर वाले छेड़ने लगे, और उससे भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं तो खाता पीता इंसान हूँ। लेकिन अब पैंट टाइट होगी तो खर्चा करने से अच्छा है कि बॉडी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। तो आज से हमने डिसाइड कर लिया है कि एटलीस्ट 1 बाय 1, देखो एक दिन में तो होगा नहीं, बिकॉज जहाँ पे हम 6 मील खाते तो 6 मील में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एक दिन में होगा। लेकिन आज से मैं 4 मील खाऊंगा एक हफ्ते तक के। 4 मील के बाद 5 करूंगा, 5 के बाद 6 करूंगा, और मैं मेक श्योर करूंगा 4 से 6 जितने भी मील खाऊं वो हर एक मील हेल्दी हो। आज से मैं जंक फूड को मना कर दूंगा। वंस इन अ वीक ठीक है ना यार, अभी आदत से मजबूर, क्योंकि कॉन्टेस्ट तो खेलने में, कॉन्टेस्ट खेलते तो अपन एकदम मौथाज हो जाते हैं। तो अभी कार्डियो खत्म करके फ्रेश होते फिर बाकी की बात करते हैं। फराज भाई घर पे आ चुके हैं और वो खा रहे हैं सीख। मेरी प्लेट है खाली। कसम से बोल रहा हूँ, नहाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद नहाने के बाद में जो भूख लगती है उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन फिर भी आई शपथ मैं सीख नहीं खाएगा। मेरा अंडा फाइनली आ गया है, अपन खाएगा उबला हुआ अंडा, बिकॉज इट्स टाइम टू। बहुत हो गया है, बहुत मजा हो गया है, अब इसको खत्म करते हैं। तो हमारे इंडिया में बोलते हैं कि ये व्हाइट खाना चाहिए, येलो नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। येलो खाने का जो मजा है ना, बहुत ही मजा है, बहुत ही मजा है। हाँ, लेकिन येलो क्वांटिटी में खाना चाहिए। जैसे कि आप अगर 6 अंडे व्हाइट खा रहे हो तो 2 येलो के साथ खा लो। अगर आप 6 के साथ येलो को खाओगे तो फिर सीधी सी बात है, तकलीफ होगी। हर चीज़ का यूज़ मिसयूज़ है। और अगेन ये बात डिपेंड करती है आपकी डाइट के ऊपर, कि आपकी डाइट में अगर फैट ज़्यादा लेना है तो आप 6 के साथ येलो खा सकते हो। लेकिन मैं जैसे कि अभी 6 अंडे, इसमें से 4 व्हाइट खाऊंगा और 2 फुल खाऊंगा। लेकिन ये जो बीच की गोटी रहती है ना, और जब वो दांत में चिपकती है, सच्चे बताना, अगर तुमने भी बॉयल अंडा खाया और गोटी चिपकी तो कितना मजा आता ना, और फिर पानी से मुंह करके पी लेने का। ये मेरे को देख के बहुत चिल्ला रही है, लेकिन ये फैक्ट है। दैट्स अ मील नंबर 2, चिकन एंड राइस। बहुत भूख लगी थी तो अब चिकन एंड राइस खा रहा हूँ। दिल तो बहुत था चॉकलेट खाने का, लेकिन नहीं खाऊंगा। खाना तो मैंने आप लोगों को बता दिया। खाने के साथ साथ में मैंने अपना लैपटॉप का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग की चेकिंग का काम था, जितना आज का था वो मैंने कर दिया, जितना कल का वो कल करूँगा। बिकॉज अभी मैं रेडी होके निकल रहा हूँ टाउन के लिए, बिकॉज एक दोस्त के घर पे दावत है। और कल मैंने एक टॉपिक, कल या परसों मैंने एक वीडियो के अंदर में, व्लॉग के अंदर में टॉपिक पे डिस्कस किया था कि जिम खुलना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे पहले वाले व्लॉग में डिस्कस किया था। और आज मेरी अभी एक दिल्ली में किसी से बात हो रही थी जो थोड़े बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड है, तो मेरा वही डिस्कशन चल रहा था कि मैंने बोला यार भाई जिम खुलना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? तो उन्होंने मुझे जो एग्जाम्पल दी ना बॉस, उसके आगे मेरी बोलती बंद हो गई। उन्होंने मुझे बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है। मैंने बोला भाई कहाँ से आता है, आप ही बता दो। तो उन्होंने बोला सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जो जो चीज़ें बंद है उनमें से बात कर रहा हूँ, वो आता है लोकल ट्रेन में से। मतलब हाँ, बहुत सही बात बोले आपने। बोले जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट लोकल ट्रेन नहीं चालू करती, जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो जिम क्यों चालू करेगी? क्योंकि जिम से तो कोई रेवेन्यू आता नहीं है, और कोरोना के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब काफ़ी सारे लोग इस पे भी यही बोलेंगे कि हाँ यार, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कैसे कोरोना होगा, जिम करने वाले को कोरोना नहीं। लेकिन कोरोना इज़ नॉट अबाउट कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि
मैंने आपको बताया नहीं बताया, शायद मैंने लाइव में बताया, भूल गया मैं किधर, तो बोला कि कुछ किसी ने मुझे पूछा था कि आप मोर्चे में क्यों नहीं गए, तो मैंने उससे यही बोला कि भाई मैं मोर्चे में इसलिए नहीं गया बिकॉज मेरे घर में एक 70 साल की बुढ़ी मासी रहती है। मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गॉड के करम से मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और मैं रिकवर भी हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी 70 साल की मासी को हो गया तो बात वही है कि जिम में अगर आप जाओगे, आपको कोई कैरियर मिल गया और उसकी वजह से आपको हो गया तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपकी वजह से अगर घर में किसी को हो गया तो क्वेश्चन यही बनता है कि सब अपना अपना ज्ञान दे रहे, मैं अपना ज्ञान नहीं देना चाहता। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, जो भी हो ऊपर वाला हम सबके लिए अच्छा करे, बिकॉज जो ऊपर वाला करता है वो सबसे बड़ा डिसीजन होता है। तो मैं ऊपर वाले को बोलता हूँ कि आप ही जो करो वो सबसे अच्छा करो। जिस दिन टोपी ना पहनो और बाल ना सेट करो तो देखो कैसा लगता है, और इतना इरिटेटिंग लगता है कि जिसकी हद नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ ये बाल ना बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए, इसको मैं कटवा देता हूँ। कितने बड़े हो गए यार, बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कटवा देता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ आशु के पास में स्टाइलिंग करवाने के लिए, बिकॉज कहीं पे जा रहे हो तो अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने टी शर्ट भी चेंज कर लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए। मेरे को लगता है मेरे को भी है ना वो ले लेना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, गोप्रो, जो हेलमेट के ऊपर लगा के चलते हैं। तो मेरे को एक हाथ से कैमरा नहीं पकड़ना पड़ेगा, बस हेलमेट में गोप्रो लगा और अपना चलो और जो भी दिखाना है दिखा दो। वैसे मिल्लत नगर बड़ा शांत लग रहा है आज। एक्चुअली मैं जल्दी में मैं का ग्लव्स भूल गया था, आई मीन मास्क भूल गया था, और ये देखो मेरे को मास्क के बिना एंट्री नहीं दे रहे। भाई मास्क दे दो यार, एंट्री नहीं दे रहे। तो ये इसके लिए ऐसी जगह पे आने का जहाँ पे मास्क के बिना एंट्री ना हो, और अगर एंट्री हो तो सामने से मास्क मिले, तो पकड़ के बात करना पड़ेगा। ये देखो ओनर साहिबा बैठ के वहाँ पे फुल पैसे गिन रही है। तो अभी बाल सेट कराते। ये बन गया लौंडा हैंडसम, बढ़िया बाल बन गए। अभी एक्चुअली मैंने जूते नहीं पहने, तो मैं ऊपर जाके जूते पहनूंगा, उसके बाद में टाउन के लिए निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा छोटा होने वाला है, बिकॉज मुझे कैमरा घर पर रखना है, क्योंकि ये लेके वहाँ जाना और पूरी फैमिली वाले हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा। तो इसके लिए फटाफट डेटा ट्रांसफर कर दो, ताकि तुम लोग फटाफट कल सुबह ब्लॉग देख सको। यानी कि जब ये ब्लॉग होगा, अब वो बहुत कंफ्यूजिंग है यार, ये मैं नहीं समझा था। आज 5 सितंबर है, 6 सितंबर की सुबह आप लोग ब्लॉग देख सको। इसके लिए मैं 5 सितंबर को फटाफट रैप अप करके मेरी फाइल शिवम को भेज दूंगा। बाय द टाइम मैं घर पे आऊँगा, फाइल रेडी रहेगी, मैं अपलोड करके शेड्यूल कर दूंगा। सुबह आप देख सकते हो। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वापस से सुनना। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। कल वाला जो चैलेंज दिया था ब्लॉग में वो तो आप लोग पूरा किए नहीं। आज अगर कर सकते हो तो 2.5K लाइक कर देना, आपका शुक्रगुजार रहूंगा। दुआ में याद रखना, और जायदाद में किसी का बात बिल्कुल ना